4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ताज़ा खबर यह है कि ज्ञानवापी पर कोर्ट का फैसला आया और उन्होंने मस्जिद के तहखाने में पूजा की इजाज़त दे दी। हर्षोल्लास में हैं लोग, ख़ास करके वादी पक्ष। मैं सोच रहा था कि लालू प्रसाद यादव की पेशी अचानक उस वक्त हुई और तेजस्वी यादव की जब नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर तख्ता पलट कर दिया। तख्ता पलट इन द सेंस सरकार पुरानी गिराकर नई वाली बना दी। चलिए, उसके बाद फिर मैंने सुना कि हेमंत सोरेन फरार हैं। बताइए, चीफ मिनिस्टर के बारे में इस प्रकार की बात उड़ा दी। उसको भी ईडी की तरफ से कुछ बताया गया, कुछ गाड़ी वगैरह जब्त हो गई। जहन में ये बात आई कि चुनाव के मद्देनज़र ये तमाम एक्टिविटीज़ हो रही हैं। कोई बात नहीं, लेकिन आप विपक्षी दलों को भी परेशान कर रहे हैं बराबर ईडी के माध्यम से, ऐसा आरोप लगता है। अब बड़ी खबर ये आई है, इलेक्शन से थोड़े टाइम पहले 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा वाला लंबा नहीं चल पाया तो फौरन ज्ञानवापी मस्जिद वाला मामला सामने आ गया। अब देश में एक नई बहस चल जाएगी और इलेक्शन गुजर जाएंगे, उसके बाद फिर डंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा सब कुछ। पहले खबर देखिए कि ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष की बड़ी जीत। कोर्ट ने व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की इजाज़त दे दी। अब ये बात इजाज़त दी, अब ये बात ये है कि ख़ास करके इस वक्त में इजाज़त मिलना जब देश में चुनाव हैं, तो अब ये बताइए कि क्या मुद्दे पुराने काफ़ी नहीं थे। चीन पर एक वीडियो आई है, दर्शकों आपने देख ली होगी। चीन हमारे चरवाहों को वहाँ से खदेड़ रहा है। चीन की जो सेना के लोग हैं, हमारे चरवाहे जहाँ तक जाते थे, चरवाहों का मतलब मालूम है क्या समझते हैं आप? चरवाहों का मतलब ये होता है कि जो उनके जानवर होते हैं ना, भेड़ बकरी वगैरह, उनको भी जगहें मालूम होती हैं, वो भी अपनी अपनी जगहों को पहचानती हैं। तो जाहिर सी बात है कि चरवाहे वहाँ पर अपने भेड़ बकरियों को लेकर आते होंगे। अब वो जगह तो भारत की थी। सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा वो भी आपको मालूम है। लेकिन इन तमाम मुद्दों को गौड़ करते हुए ज्ञानवापी वाला मामला उठा दिया गया। आपको भी इसी के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। ज्ञानवापी के तहखाने में व्यास जी के तहखाने में, दोनों बातें एक ही लिखी हैं। वाराणसी की अदालत ने पूजा पाठ की इजाज़त दे दी। अदालत ने डीएम को 7 दिन के अंदर पूजा पाठ के प्रबंध करने का आदेश दिया है। इसके साथ कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि वादी और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की ओर से रखे गए पुजारी यहां पूजा करेंगे। पूजा के लिए लोहे के बाड़ हटाकर रास्ता देने के लिए डीएम को आदेश दिया गया है। पिछले ही हफ्ते अदालत के आदेश पर व्यास जी के तहखाने की चाबी डीएम ने अपने कब्जे में ली थी। हिंदू पक्ष के वकील आज के फैसले को राम मंदिर का ताला खुलवाने जैसा मान रहे हैं। इस तहखाने पर 1993 से पहले पूजा पाठ होती थी। अयोध्या में विवादित ढांचा ढहने के बाद ज्ञानवापी के चारों तरफ प्रशासन ने लोहे की बैरिकेडिंग कर दी थी। इससे तहखाने में जाने का रास्ता बंद हो गया था और पूजा पाठ भी बंद हो गई थी। कितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं देश में, मालूम है आपको? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई हैं, तब से देख रहे हैं क्या क्या काम हो रहे हैं। ज्ञानवापी के तहखाने में जो है पूजा की इजाज़त मिल गई। अरे साहब, भारत अब पहुँच जाएगा। अब वो काम कर जाएगा जो अब तक नहीं हुआ था। यही चाहते थे आप लोग। अरे इनके बेवकूफ़ों के चक्कर में क्यों आते हो जो ये नेता हैं? ये नेता तो आपका और मेरा चैन सुकून छीनने के लिए आए साहब। इन्हें अपनी मलाई चाहिए, इन्हें बड़े बड़े विभाग, मंत्रालय और सत्ता चाहिए। आप और मेरा मामला क्या है? पत्रकार आपको सचेत करने के लिए आता है, लेकिन उनके मुंह में कौन सी जबान आ गई है इन दिनों, ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन जो पत्रकार आपको ज़मीनी हक़ायक़ बताने की काम करते हैं, उनको नो डाउट आप पसंद भी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ये तो समझने की कोशिश करें कि आखिरकार ये ज्ञानवापी वाला मामला कोर्ट ने अभी क्यों दे दिया है। लालू प्रसाद अभी चक्कर क्यों लगा रहे हैं? हेमंत सोरेन को अभी फरार क्यों बताया जा रहा है? क्या आपको लगता नहीं चुनाव है? वो सरहदों की जो बात किया करते था कोई शायर कि सरहदों पे चुनाव है, सरहद की भी बात भी है। चीन ने वहाँ पर हमारे चरवाहों को धकेल कर परे डाल दिया। इस बात की परवाह है या इस बात की परवाह? मैं इसके इन्वेस्टिगेशन में क्या जाऊँ? कोर्ट का तो ये निर्णय है, लेकिन आप ये बताइए मेरे और आपकी अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार का फ़र्क डाल रहा है ये? क्या आपकी मेरी गुर्बत ख़त्म होती है? क्या आपके मुझे और नौकरियों के अवसर मिल जाते हैं? आपने श्री राम मंदिर जी के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करा दी। चलिए, एक बहुत बड़ा इवेंट बना दिया।
दुनिया भर के नेताओं पर आप फुटेज खाते रहे, सोनिया गांधी आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आपका यही काम रह गया है। सुबह शाम भगवा कपड़े पहनो, मंचों के माध्यम से जाकर के जहरीले बयान दो, बस देश को तोड़ना यही रह गया। अब ये जो फैसला आया, मैं कानूनी प्रक्रिया पर कोई उंगली नहीं उठाना चाहता, लेकिन ये हो क्यों रहा है? ये ज्ञानवापी, मथुरा, तमाम चीज़ें, दुनिया में कितनी बदनामी हमारी हो रही है मालूम है आपको। लेकिन बात यह है कि शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अगर गर्दन घुसेड़ ली है और पता ही नहीं करना चाहता कि बाहर हो क्या रहा है, तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। उस जख्म का इलाज हो जाता है दोस्तों जो दिखाया जाए, लेकिन जो दिखाया नहीं जाता उसका क्या इलाज होगा? जब आपको ये बातें बताई ही नहीं जा रही कि चीन में सीमा पर क्या हालात चल रहे हैं, कूटनीतिक मामले क्या चल रहे हैं, आपको ज्ञानवापी और प्राण प्रतिष्ठा में लगा दिया गया है, फिर आप उम्मीद ये करते हैं कि विश्वगुरु बन जाएंगे, सब कुछ चंगा सी हो जाएगा। ऐसा तो पहले वर्ग ऐसा नहीं था। पहले तो 65 करोड़ रुपए का घोटाला जब वीपी सिंह ने निकाला था या नहीं, वो तो ख़त्म हो चुकी बात। बोफर्स का राजीव गांधी की सरकार आपने छीन ली थी। आप तो ऐसे ज़बरदस्त तरीके के देश के प्रहरी थे, वोट हाथ में लेकर के आप बदल देते थे सरकार। लेकिन अब मंदिर और ज्ञानवापी और प्राण प्रतिष्ठा पे ही वोट देंगे, और कोई देश के प्रति बात नहीं बनती। ये भी दिमाग में नहीं आ रही कि ये किस वक्त ये तमाम मामले खुल रहे हैं, जब देश के सामने चुनाव है। आपको किन मुद्दों पर चुनाव में वोट देना चाहिए तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं। बहरहाल बड़ी खबर यह है कि आपको इर्द गिर्द की बात ना बता करके इस चीज़ में उलझाया जा रहा है कि ज्ञानवापी पर, मुझे इस पर कोई बयान नहीं देना था, मुझे तो सिर्फ ये बताना था कि मुझे तकलीफ इस बात की है कि चुनाव आने के बाद ये तमाम चीज़ें आपके सामने आने लगती हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।